हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं लो किस्म के चैप्टर नंबर 345 के बारे में। और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब लोगन वीवी और जाइलम को उठा के थर्ड एफिलिएट से जा रहा होता है, तभी उसके सामने ओजी डैनियल आता है और कहता है, लोगन उन दोनों को नीचे रखो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लोगन डैनियल के बिल्कुल चेहरे के पास आता है और उसे घूर के देखता है। आखिर तू है कौन बे? जरा इस बच्चे को देखो तो, क्या तू सच में मेरे हाथों से मार खाना चाहता है? और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। लेकिन तभी जो गो होता है वो लोगन को कहता है, ओए सुअर, मुझे और भी बहुत सारे काम है, जल्दी यहाँ से चल। लोगन कहता है, रुक जाओ, हमारे पास बहुत सारा वक्त है, मैं इस ढक्कन को सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन तभी गो ओजी डैनियल के पीछे से आके उसकी गर्दन में एक कराटे चॉप मार के उसको बेहोश कर देता है और कहता है, अबे मैंने तुझे कहा ना, जल्दी यहाँ से चल, हमारे पास इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है। जो तू वादे करता है तुझे वो तोड़ना बंद करना पड़ेगा। लोगन कहता है, क्या? गो कहता है, आज तू इतनी ज्यादा शैतानी क्यों कर रहा है? लोगन कहता है, क्या शैतानी? क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? गो घूरते हुए लोगन को देखता है और कहता है, क्या तू नहीं है छोटा बच्चा? लोगन भी गो को घूर के देखता है और कहता है, पहले तुझे अपने आप को देखना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल घूर के देखने लगते हैं। लेकिन एंड में लोगन को ही अपनी नजरें फेरनी पड़ती है और लोगन चुपचाप से वीवी और जाइलम को उठा के यहाँ से चला जाता है और कहता है, भाड़ में जाए सब। और जब लोगन यहाँ से जा रहा होता है तभी गो उसके पीछे से कहता है, और तो जानता है मुझे उस इंसान में सबसे ज्यादा सही बात क्या लगती है? लेकिन तभी जेक आता है और गो को कहता है, तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, वीवी और जाइलम को यहीं पे छोड़ दे। गो कहता है, अरे तू फिर से, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? और गो जब जेक के साथ बात कर रहा होता है, लोगन खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है, अभी अभी तो ये मुझे बोल रहा था कि जल्दी चलना है, अब ये खुद खड़ा होकर वहाँ पे उससे बातें कर रहा है। गो जेक को कहता है, जेक काफी समय बाद दिख रहा है, मैंने तेरे बारे में काफी सुना है, तू एक इंसान से बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है और शायद जिससे तुझे बदला लेना है वो मैं और गन ही है। लेकिन क्या तू इन सब बातों से मुझे बाहर रख सकता है? क्योंकि वो गन था जिसने बिग डील का सारा मैटर हैंडल करा था। और रही बात सीनू की, जो भी उसके साथ हुआ, तभी जेक गो की बात को काटते हुए कहता है, चिंता मत कर, जब तक मैं गन से निपट नहीं लेता उससे पहले मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। गो कहता है, कम ऑन जेक, हमारे बीच में कोई भी मन मुटाव नहीं रहना चाहिए, और अगर कुछ है भी तो मैं उसमें तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी तू चाहता है उसमें मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन अभी जरा खुले दिमाग से सोच और देख इस वक्त 4 बड़ी गैंग्स के साथ क्या हो रहा है। ये वक्त अभी आपस में मन मुटाव रखने का नहीं है, इस वक्त हमें कुछ देर के लिए ही सही लेकिन साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए अभी के लिए अपने पंजे मेरे ऊपर से हटा ले। जेक मेरी बात ध्यान से सुन, जल्द ही एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, अभी के लिए मेरे पास तुझे बताने के लिए बस इतना ही है। जेक बस तू अभी के लिए मेरा एक काम कर दे, बस मुझे इस बार यहाँ से जाने दे। और ये कहते हुए गो एलिवेटर के अंदर चला जाता है और जेक भी ना जाने क्यों गो की बात मान जाता है और अपने मन में कहता है, अपने पंजे इसके ऊपर से हटा लूं, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? सारा का सारा काम मैंने करा और सारा क्रेडिट ये लेके चला गया, और आखिर वो मुझसे कहना क्या चाह रहा था? एक वॉर होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं हो हॉन्ग को, जो जोहान की लात खाने के बाद अब तक अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है और वास्को आराम से बैठ के बहुत ही सीरियसली अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे अंदर अब भी थोड़ी ताकत बची है। जोहान ने मेरे ऊपर उस वक्त अटैक करा जब मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं था। नहीं, मुझे खुद से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं उस इंसान से बिल्कुल सही तरीके से हारा हूँ, उसने कोई भी चीटिंग नहीं करी। एक बार फिर से मैं ऐसा इंसान बन के रह गया जिसके पास ताकत नहीं है, लेकिन अगली बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यार भले ही जोहान ने वास्को को उस वक्त मारा होता है जिस वक्त सच में वास्को का ध्यान जोहान के ऊपर नहीं था, बट उसके बावजूद भी वास्को खुद को कहता है कि नहीं, तू ऐसे बहाने नहीं बना सकता, अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वास्को यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक ली को, जो इस वक्त क्लब के बाहर बैठा होता है और उस वक्त के पल याद कर रहा होता है जब उसकी जोहान के साथ फाइट हो रही थी। जोहान फाइट के दौरान जेक को काफी ज्यादा मार रहा था, लेकिन ये बात हमें अभी पता चलती है कि जोहान की नजरें भी उसकी मदर की ही तरह खराब हो रही होती हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैक से फाइट करते वक्त जो जोहान होता है उसको धुंधला सा दिखाई देने लगता है सब कुछ, और सब कुछ ब्लर दिखने की वजह से जो जोहान होता है उसका मुक्का जैक
जैक को नहीं लगता। जैक फाइट के दौरान ही एक अच्छे दोस्त की तरह जोहान को कहता है, हे जोहान क्या तुम। लेकिन इतने में ही जोहान एक मुक्का मारता है जैक की चिन में और जैक इस एक मुक्के से अनकॉन्शियस हो जाता है और जोहान इज्जत के साथ जैक को जमीन में रखता है और वीवी क्लब के अंदर चला जाता है। और जैसे ही जोहान क्लब के अंदर चला जाता है, जैक अपनी जगह से उठता है और बहुत ही ज्यादा सैड होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं क्या करूं। जोहान की आंखें डे बाय डे और ज्यादा खराब हो रही हैं। आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैंने उसकी माँ को वादा करा था कि मैं जोहान का ध्यान रखूंगा। मैंने वादा करा था कि मैं जोहान की मदद करूंगा। आखिर इस तरह से आपस में फाइट करने का क्या मतलब बनता है। क्या मैं दोबारा से बेवकूफों की तरह उससे फाइट करके बेहोश हो गया। क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। और जैक की आंखों से भी काफी ज्यादा आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कहता है, मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। लेकिन आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल जल रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी फटने वाली है। यानी कि जो जैक होता है उसको भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा होता है जैसा कि डैनियल को महसूस होता है अपने यूआई मोड में आने से पहले। और भाई लोग, यहाँ पे मैं आपको अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखो, सैमुअल के साथ भी ऐसा होता है कि उसका दिल जलता है और जैक के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के पास भी यूआई मोड है। मेरे हिसाब से जो दिल जलने वाली चीज है ये उस वक्त होती है जब कोई इंसान अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जेक और लाइनमैन अब भी जमीन में अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और जेक इन दोनों के बगल में ही बैठा हुआ होता है। तभी जेक के पीछे से सैमुअल आता है और सिगरेट पीते हुए कहता है, जेक क्या तू जा रहा है। जेक कहता है, हाँ, अब वो सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं। अब यहाँ पे रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। सैमुअल कहता है, मुझे तो लगा था तेरे कुछ और प्लान्स हैं। मुझे वीवी से कुछ जानकारी मिली है। जेक कहता है, तू मजाक कर रहा है ना। तूने देखा ना, गो अभी अभी वीवी को अपने साथ ले गया। सैमुअल एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तू देखना चाहता है। जेक कहता है, क्या आखिर तेरा मतलब क्या है। सैमुअल कहता है, जेक क्या तू जानता है वीवी क्लब के नीचे क्या है। बस जो वर्कर के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ही पास वहाँ बेसमेंट में जाने की एक्सेस है। क्या तू जानता है वहाँ नीचे बेसमेंट में क्या है। जेक हैरान होके कहता है, एक मिनट, आखिर तू कहना क्या चाहता है। सैमुअल कहता है, तूने काफी सालों से उसे नहीं देखा है ना। तो क्या मेरे साथ चल के तू उसको देखना चाहेगा। वो बंदा जो किसी टाइम पे बिग डील का नंबर 1 हुआ करता था, वो बंदा जिसके लिए तू यहाँ पे आया है, शीनू हान। क्या तू उसको देखना चाहेगा। और यार, क्योंकि सैमुअल 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट है तो उसके पास भी बेसमेंट में जाने की एक्सेस है। इसके बाद हम देखते हैं एक जेल सी जगह का सीन। एक सीन में हमें एक हथकड़ी लटकी हुई नजर आती है, लेकिन दूसरे सीन में हम देखते हैं एक लंबे बाल वाले इंसान को जिसके हाथ और पैर हथकड़ियों से बंधे हुए होते हैं और ये पूरी तरह से नंगा होता है। और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये बंदा शीनू हान है। तो खैर, अभी जो जेक होता है सैमुअल की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ एनिमेज और मानवास को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का। और एनिमेज और मानवास में कुछ ऐसी बातें भी होती है जो लोग नोटिस नहीं करते, या फिर उन बातों को इतना ज्यादा हाईलाइट किया ही नहीं गया होता कि उनको कोई नोटिस कर पाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी बातें भी नोटिस करके आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊं। तो खैर, आज के लिए बातें बहुत हो गई। अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।